ये सम है i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और ये सारी टर्म दी हुई है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सॉल्व, क्योंकि हम ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रल में इस तरह के सम्स कर चुके हैं। तो पावर वाली टर्म को हमने पुट कर लेना है। पुट 5 माइनस 4 cos x cos थीटा इज़ इक्वल टू y ले लो, t ले लो, एनीथिंग यू वांट। तो इसके डिफरेंशिएशन की तो ये आ गया 4 साइन थीटा डी थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ से आपको सिर्फ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय 4। अब ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में की है, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में जिसको हमने पुट किया है इसमें पुट थीटा इज इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट पुट कर देंगे थीटा की जगह इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू वाई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, जहाँ पे थीटा इज इक्वल, यहाँ पे 0 है, 0 की जगह लिमिट आ जाएगी आपकी 1। सिमिलरली आप पुट करो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की जगह पाई पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 कॉस पाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि 5 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 5 + 4 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। ये सारी चीज़ें जो सब्स्टिट्यूट करने वाली हैं वो इसमें पुट कर दो। तो इंटीग्रल आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट चेंज हो गई 1 से 9 में, 5 एज इट इज़। इस सारे टर्म की जगह क्या आ जाएगा y की पावर 1/4 साइन थीटा डी थीटा की जगह dy/4। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, 5/4 1 to 9, लोअर लिमिट 1 है, 1 to 9 y रेज टू द पावर 1/4 dy 5/4, ये आ गया y की पावर 1/4 + 1, नीचे भी 1/4 + 1 पावर रूल के अकॉर्डिंगली, और ये लिमिट आ जाएगी आपकी 1 से 9। तो ये आ गया आपके पास 5/4। एलसीएम लिया नीचे तो क्या आ जाएगा, ये 5/4 ही आएगा, तो ये 4/5 बन गया। तो ये y की पावर 5/4 और ये लिमिट्स। तो लिमिट पुट कर दो, इसमें क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास लिमिट पुट करके, ये तो कट गया, आपके पास सिर्फ ये बचा। तो y की जगह हमने पहले अपर लिमिट पुट की है 9 की पावर 5/4 माइनस 1 की पावर 5/4। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो बाकी आपके पास जो है ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे इसे, की जगह पे लिख दो 3 का स्क्वायर और ये आ गया 5 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और बाहर ले गए 1/2, तो वो 5/2 ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिंप्लीफाई करने के लिए किया हमने। तो 3 की पावर 5 यानी कि 3 × 3 9, 3 × 3 मतलब 5 बार आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 81 × 3। जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको मैंने अलग से लिख लिया रूट। ये देखो, अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा है 9 होता है, और 3 को एज इट इज़ 9/3 - 1। तो ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू जो है वो इसकी आ गई है। तो बेसिकली आपने सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते रहे हो, बस इसमें लिमिट्स चेंज होती हैं और लिमिट पुट करनी होती है, ये चीज़ का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट सम जो है हमने ये कंसिडर किया है, तो इसको आई के इक्वल ले लो। सम्स बहुत सारे हैं, सारे उसी तरीके से करने हैं, बस लिमिट चेंज होनी है।
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक एक सम डिस्कस करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जिस भी टाइम आपको किसी चीज़ में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछो। तो इस सम में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दो। यहाँ से इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट में पहले पुट लोअर लिमिट पुट कर दो, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सॉरी पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू, इसी में x की वैल्यू 1/√2 पुट किया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45 पे होती है, तो 45 को हम लिखते हैं π/4। तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट किस में चेंज हो गई 0 से π/4। साइन इनवर्स x की जगह क्या आ गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा, dx की जगह क्या आ गया कॉस थीटा डी थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो i इज़ इक्वल टू 0 से π/4, ये आपके पास बच गया थीटा कॉस थीटा, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 3/2। तो ये स्क्वायर से ये पावर कट गई इसकी, ये आपके पास आ गया i इज़ इक्वल टू 0 से π/4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये आ गया कॉस क्यूब थीटा, एक कॉस कट गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई i इज़ इक्वल टू 0 to π/4 थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब इसमें क्या लगेगा आइलेट लगाओगे, आइलेट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपका थीटा रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी tan थीटा। तो इसमें अलग से लिमिट मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ, आप कर सकते हो इसको। फिर आगे आ गया 0 to π/4 फर्स्ट फंक्शन की मतलब थीटा की अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ गया 1, और इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो tan थीटा आ गया। तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है i इज़ इक्वल टू थीटा tan थीटा 0 to π/4 माइनस tan थीटा की होती है माइनस लॉग कॉस थीटा। ये आप इसमें लिमिट्स पुट कर दो 0 से π/4, याद रखना है लिमिट को चेंज ज़रूर करना है। तो जब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं यहीं पर लिख रही हूँ। तो ये पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है तो π/4 और tan π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लिख रही। प्लस यहाँ पे आ जाएगा log cos π/4 माइनस log cos 0। तो ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। तो ये आ गया π/4 की वैल्यू क्या होती है tan π/4 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, π/4 इंटू 1 π/4। ये आ गया log cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस log cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि log 1 आ गया आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। इसको फर्दर आप और लिख लो, यहाँ से आपके पास आ गया i इज़ इक्वल टू π/4 प्लस log 1 log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये बन गया log√2 माइनस log 1। तो log 1 से माइनस log 1 कट गया, तो i इज़ इक्वल टू π/4 माइनस log, ये 2 की पावर 1/2 बन रहा है, तो ये log m की पावर n, log m की पावर n किसके इक्वल होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, n log m, तो यानी कि पावर आगे आ जाएगी। तो i विल बी इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 log 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से सम्स करने हैं आपने।
तो सम्स करी जाओ, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लो इसी एक्सरसाइज में से, और पिछला भी पूछ सकते हो। तो बेसिकली सम सारे सेम है, बस लिमिट का जो फंडा है वो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें लिमिट्स जो हैं वो चेंज होती है जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। बाकी सारे सम्स आपके वही वाले हैं जो हमने पिछले इनडेफिनिट इंटीग्रल में किए थे। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ वाले सम्स करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ वाले सम में आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगी, फिर हम उसके सम्स करेंगे, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। जो भी इसकी थ्योरम्स हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बेसिस पे हम करेंगे। 7 जनरल थ्योरम्स होती हैं, उसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे।